तो गाइस, क्या आप रात में घूमना पसंद करते हो? अगर हाँ, तो ये कहानी आपके लिए है। तो गाइस, आप इमेजिन करिए कि आप सुनसान इलाके में अकेले घूम रहे हो या कहीं से वापस आ रहे हो और कोई औरत आपसे आकर ये कहे कि प्लीज़ मेरी मदद करिए, मेरा बच्चा हॉस्पिटल में जूझ रहा है और मेरे पास उसे एडमिट कराने के लिए पैसे नहीं हैं, क्या आप मेरी मदद करेंगे? तो ठीक है, तरस में आकर आप उसकी मदद कर देंगे, लेकिन कुछ देर बाद आपको पता चले कि जिस औरत की मदद आपने 1 घंटे पहले करी थी उसकी मौत तो 2 घंटे पहले ही हो चुकी है, तो आपको कैसा लगेगा? तो गाइस, ज़्यादा वक्त ना गंवाते हुए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत एक तीरथ नाम के लड़के से होती है, जो कि इसी की कहानी है। ये लड़का 12th क्लास में था और ये पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा एवरेज था। 12th के बाद तीरथ ने जैसे तैसे अपना ग्रेजुएशन पूरा किया और जो तीरथ के साथ में पढ़ाई करते थे उनके बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, लेकिन तीरथ अभी भी एवरेज ही था। लेकिन इस लड़के के अंदर एक जुनून था काम करने का। पढ़ाई में भले ही वो कमज़ोर था, लेकिन वही गांव के बच्चे जो कि टॉप करने के बाद खेती किसानी का काम किया करते थे, वही तीरथ अकेले एवरेज होने के बाद भी नौकरी की तैयारी किया करता था। तीरथ उस दौरान बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया करता था और अपने आसपास के लोकल इलाकों में कई इंटरव्यू दिलाए थे, लेकिन उसे कहीं भी जॉब नहीं मिल पाई। इतनी मेहनत और इतना स्ट्रगल करने के बाद अब तीरथ के पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे। या तो वो इतनी मेहनत करने के बाद अपने पिता के साथ खेती किसानी का काम करे और दूसरा शहर जाकर जॉब की तलाश करे। तीरथ एक डेयरिंग बाज लड़का था, वो बहुत ही जुनूनी था, तो उसने दूसरा रास्ता चुना और उसने फैसला किया कि वो शहर जाकर जॉब खोजेगा। उसने जैसे तैसे करके अपने माता पिता को समझाया कि गांव में रहकर कुछ किया नहीं जा सकता और एक अच्छी ज़िंदगी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसके माता पिता बहुत जल्द उसकी बात को समझ गए और उसे शहर भेजने के लिए तैयार हो गए। तीरथ अपनी सारी रिज्यूमे और डिग्रियां लेकर रायपुर आ जाता है, जो कि बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसे बहुत ही ज़्यादा देर हो जाती है और शाम के लगभग 7 बज चुके होते हैं। उसके दिमाग में एक बहुत ही बड़ा टेंशन पल रहा था। अभी रात होने वाली है और वो रहेगा कहाँ पर, खाना कहाँ पर खाएगा। वो पहली बार रायपुर आया था और उसे यहाँ के एरिया के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो एरिया बहुत ही ज़्यादा धूल धक्कड़ वाला था और आसपास उसे कोई भी दुकानें या फिर होटल वगैरह दिखाई नहीं दे रहा था। वहाँ ज़्यादा लोग भी नहीं थे, लेकिन इक्का दुक्का लोग यहाँ वहाँ जा रहे थे। तो तीरथ ने उनसे जाकर पूछा कि यहाँ पर होटल कहाँ मिलेगा। वो सोचता है कि कम से कम खाना तो खा लूँ, रहने का बाद में देख लूँगा। तब लोगों ने बताया कि यहाँ से आगे जाने पर थोड़ी दूर पर एक होटल मिलेगा जहाँ पर शुद्ध शाकाहारी खाना मिलता है। अब तीरथ बहुत ही खुश हो गया क्योंकि उसे भूख भी लगी थी और तीरथ प्योर वेजिटेरियन था। वो जैसे उस होटल के पास पहुँचता है, उसे एक बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। वो तुरंत जाके पूछता है कि खाने में क्या क्या है। होटल वाला कहता है कि भाई, यहाँ पर तो सिर्फ प्योर वेजिटेरियन खाना ही मिलता है, अभी हमारे यहाँ सब्जी और रोटी है। अब तीरथ खाना ऑर्डर कर देता है और उसने पेट भर के खाना खाया। अब उसे नींद आने लगती है, लेकिन वो तो भूल ही गया था कि वो तो ना ही गांव में है और ना ही घर में, और ना ही उसने यहाँ पर कहीं पे रूम लिया है। वो एक झटके से उठता है और होटल वाले के पास फिर से जाता है और उसे पैसे देकर पूछता है कि भैया, यहाँ पर रात गुजारने के लिए कोई रूम मिलेगा। वो बताते हैं कि भाई, यहाँ पर रात गुजारना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि आसपास कोई भी रूम नहीं है, और जो घर है या तो रूम है, वहाँ पर कोई रहना नहीं चाहता। अगर आप मैनेज कर सकते हो तो ज़रूर जाइए, लेकिन एक बात आप ज़रूर याद रखना कि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो रात को 4 बजे यहाँ बस आती है, आप यहाँ आकर मिलना, हमारा होटल भी यहाँ खुला रहता है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको रूम ना मिले तो यहाँ 4 बजे बस आती है,
आप वापस जा सकते हैं। तीरथ अपने सामान को कंधे में डालता है और फिर से आगे बढ़ने लगता है और थोड़ी दूर चलने पर उसे एक पुराना सा घर दिखाई देता है जहाँ एक पुराना सा बोर्ड लगा था। उसमें लिखा था यात्री प्रतीक्षालय, रूम केवल 250 रुपये रात। वो अंदर जाता है और दरवाज़ा खटखटाता है। एक आदमी बाहर निकल के पूछता है, क्या हुआ भाई, क्या प्रॉब्लम है? तीरथ बोलता है, भाई मुझे रात गुजारने के लिए एक रूम चाहिए, क्या यहाँ मिल सकता है? वो कहता है, क्या सच में तुम यहाँ रहना चाहते हो? तीरथ कहता है, हाँ ज़रूर। वो कहता है 250 रुपये लूँगा एक रात के। तीरथ कहता है, हाँ ठीक है, मुझे सिर्फ आप एक रूम दे दीजिए। वो अपना सामान उठाता है और रूम के अंदर चला जाता है। उसे रूम तो काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा था। वहाँ सुविधाएं सारी थी, जैसे बाथरूम था, लेकिन कुछ अजीब सा लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना सब कुछ होने के बाद भी यहाँ लोग रहना क्यों नहीं चाहते। अब खैर जो भी हो, मुझे तो ये रात ही गुजारनी है। अब वो खाना वाना तो खा ही चुका था। जैसे ही वो बेड में लेटता है उसे नींद आ जाती है। अब रात के लगभग 1:30 ही बज रहे थे कि अचानक तीरथ को ऐसा महसूस होता है कि कोई उसके रूम में कोई चल रहा है। अब वो सब कुछ इग्नोर करके सो जाता है क्योंकि ये नई जगह है, उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। और कुछ देर बाद उसे ऐसा लगने लगा कि कोई उसके दरवाजे को खटखटा रहा है, लेकिन तीरथ बहुत ही ज़्यादा थक चुका था, जिसकी वजह से वो सब कुछ इग्नोर करके सो जाता है और सुबह उठता है। तीरथ सुबह उठते ही अपनी रिज्यूमे चेक करता है और नहा धो के फिर से तैयार हो जाता है। अपने सारे डॉक्यूमेंट साथ लेकर वो इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ निकल जाता है। वो दिन भर घूमकर इंटरव्यू दिला रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे नौकरी मिलेगी या फिर नहीं। अब वैसे भी रात के 12 बज चुके थे और उसके आने का टाइम हो चुका था। वो जल्दी से उसी शाकाहारी भोजनालय में जाता है जहाँ वह पहले दिन गया था, लेकिन भोजनालय बंद होने ही वाला था। वो वहीं पर रहते थे, इसलिए उन्होंने तीरथ को खाना दे दिया और उन्होंने बताया कि भाई जल्दी खाना ख़त्म करो और यहाँ से जल्दी निकल जाओ, ये एरिया ठीक नहीं है। तीरथ को खाना खाने में लगभग आधे घंटे का टाइम लगा था और वो खाना खाकर जल्दी से वहाँ निकल जाता है। तीरथ जैसे ही भोजनालय से बाहर निकलता है, उसे चारों तरफ सन्नाटा और घोर अंधेरा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि आज के दिन बस बंद रहती है और यहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं है, जिसकी वजह से चारों तरफ सन्नाटा था। अब यहाँ से तीरथ का रूम लगभग आधे घंटे की दूरी पर है। तीरथ बहुत ही तेज कदमों के साथ आगे बढ़ रहा था। अब इसके मन में एक डर बैठ चुका था कि कोई चोर लुटेरा उसे लूट न ले, क्योंकि भोजनालय वाले भैया बता रहे थे कि ये एरिया बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अचानक उसे कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आती है और वो जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाता है। अब थोड़ा थोड़ा उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो, लेकिन तीरथ एक बार रुक कर देखता भी है, लेकिन उसके पीछे कोई भी नहीं था। वो जैसे ही आगे की ओर मुड़ता है, अचानक उसके सामने एक औरत आ जाती है। वो औरत रोने लगती है और वो कहती है कि प्लीज़ मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए, वो मौत से लड़ रहा है। वो कहती है कि अभी 2 घंटे पहले की बात है, जब यहाँ से बस गुजर रही थी, उसने मेरे बच्चे को कुचल दिया। लेकिन अचानक वहाँ बहुत सारे कुत्ते आ गए और उसकी तरफ देखकर भौंकने लगे। तीरथ ने जैसे ही कुत्तों की तरफ देखा, दर्जनों कुत्ते वहाँ पर खड़े होकर भौंक रहे थे। अब तीरथ को लगता है कि ये कुत्ते कहीं औरत के ऊपर अटैक न कर दे, जिसकी वजह से वो बचाने के लिए उसकी तरफ जा रहा होता है, लेकिन वो औरत वहाँ से गायब हो चुकी होती है। तीरथ उस औरत को बहुत ढूंढता है, लेकिन वो आसपास मिलती ही नहीं। लेकिन वो कुत्ते अभी भी नॉनस्टॉप भौंक ही रहे होते हैं। अब तीरथ के मन में अचानक से एक डर पैदा हो जाता है और वो अपनी रूम की तरफ भागता है। उसके मन में इतना डर पैदा हो गया था कि उसने 15 मिनट का रास्ता केवल 5 मिनट में तय किया
और हाँफते हाँफते अपने रूम का दरवाज़ा बंद कर लिया। वो तुरंत अपनी बेड में जाता है और कंबल ओढ़कर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि आज के दिन तो बस बंद रहती है, उसके बच्चे को आखिर कौन से बस ने कुचला होगा। वो समझ जाता है कि उसकी गांव की तरह यहाँ भी एक छलावा है जो लोगों को भ्रमित करके उनकी जान लेना चाहती है। लेकिन अचानक उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है, लेकिन अब उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि वो कुछ बोल पाए और थोड़ी ही देर में वो आवाज़ आना बंद हो जाती है। तभी तीरथ घड़ी की ओर देखता है तो रात के लगभग 2:30 बज रहे होते हैं और वो मन ही मन ये सोचता रहा कि वो औरत कौन थी। अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता, ये एरिया बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, दुकान वाले भैया ने भी कहा था। तीरथ उस दिन रात भर नहीं सोता और 4 बजने का इंतज़ार करने लगता है, लेकिन कुछ ही देर में एक सायरन सुनाई देती है और तीरथ घड़ी की ओर देखता है तो रात के लगभग 4 बज रहे होते हैं। वो अपने सारे डॉक्यूमेंट और बैग उठाता है और घर के बाहर निकल के देखता है तो बस उसके घर के सामने ही खड़ी होती है। वो जल्दी से जाकर बस में चढ़ जाता है। बस के अंदर थोड़ा अंधेरा होता है और 4-5 लोग ही बैठे हुए होते हैं। अब थोड़ी देर में बस चलने लगती है। तीरथ को लगता है कि वो शाकाहारी भोजनालय के पास पहुंच गया है, लेकिन जब वो बाहर देखता है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। वो कंडक्टर से पूछता है, भैया यहाँ जो भोजनालय था वो कहाँ गया? कंडक्टर कहता है, पगला गए हो का साहब, ये एरिया बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और आप जिस घर में रह रहे थे ना, वो इस एरिया का सिर्फ एक ही घर है। वो बताता है कि इस एरिया में छलावा का बहुत ही ज़्यादा खौफ है। तीरथ कहता है, हे भगवान, मेरी जान बची, और वो अपनी कहानी कंडक्टर को सुनाते हुए गांव तक जाता है। तो गाइस, क्या आप लोग भी नौकरी के चक्कर में किसी बाहर एरिया में रहते हो? तो सोच समझ कर रहिएगा। तो ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।